चैप्टर 7 की पोएम द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इन द फॉरेस्ट। जो ट्रीज़ हैं वो घर के अंदर कैद हो गए हैं, इस पोएम में ही बताया। तो ये बोल रहे हैं द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। तो जो ट्रीज़ हैं वो हिल रहे हैं घर के अंदर फॉरेस्ट में बाहर जाने के लिए। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ओल्ड डेज वेयर नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. अब जो ट्रीज़ हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं अंदर से, घर के अंदर से, कि वो फॉरेस्ट के बाहर जाएं। वो फॉरेस्ट जो बिल्कुल खाली हो चुका है अब इन दिनों, जहाँ पर कोई भी बर्ड नहीं बैठता, कोई भी इंसेक्ट नहीं छुपता, और जो है जैसे ट्रीज़ के बीच में, घने जंगलों में ट्रीज़ के बीच में जैसे सनलाइट नहीं आती थी, रेज़, तो ऐसे जो है इसको यहाँ पर बरी बोल रहा है कि सन जो है वो अपने पैरों को जो है बरी नहीं करेगा। बरी का मतलब छुपाएगा नहीं, क्योंकि जो सन जो रेज़ है वो शैडो में आती है तो छुप सी जाती है, मतलब जो है एक सनरेज़ ही दिखती है वहाँ पर, उन पेड़ों के बीच में एक बीम ऑफ लाइट दिखती है, मतलब सनरेज़ की। तो वो एक तरह से उसको कंपेयर किया जा रहा है कि सन जो है वो अपने फीट को शैडो में नहीं छुपा पाएगा, नहीं छुपा पा रहा है। और जो फॉरेस्ट है वो जो है सारी रातों से, सारे दिनों से जो है खाली है, लेकिन अगली सुबह जो है ये ट्रीज से पूरा फुल होगा। ऑल नाइट्स द रूट्स वर्क टू डिसंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स। पूरी रात जो है वो रूट्स ने मेहनत की है अपने आप को डिसंगेज यानी कि सेपरेट करने के लिए, ठीक है, क्रैक्स से, यानी कि जो क्रैक होते हैं उनसे। इन द वेरेंडा फ्लोर, जो वेरेंडा है घर का, उसके फ्लोर में क्रैक्स आ गए। रूट्स जो है पूरी रात मेहनत की है उन्होंने अपने आप को उन क्रैक्स से बाहर निकालने के लिए। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास। स्ट्रेन का मतलब मेक एफर्ट्स टू मूव। तो जो लीव्स है वो भी ग्लास को जो है मतलब उनकी तरफ धक्का दे रही है बाहर जाने के लिए। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन। जो छोटे छोटे ट्विग्स हैं यानी कि जो छोटी स्टीम्स होती हैं, ठीक है, वो भी पूरा अपना एफर्ट लगा रहे हैं, पूरी एक्सर्शन लगा रहे हैं अपना, ठीक है, बाहर जाने के लिए। लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज शफलिंग अंडर द रूफ। जो लंबे लंबे जो, जैसे क्रैम्प्ड का मतलब होता है जो रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, और बोज का मतलब ब्रांचेस। शफलिंग का मतलब मूविंग रिपीटेडली फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर, मतलब हिल रहे हैं, शफल कर रहे हैं। तो जो लंबे लंबे जो ब्रांचेस हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड है घर के अंदर, ठीक है, रूफ के अंदर, वो जो है बुरी तरह हिल रही है, ठीक है, अपने आप को बाहर छुड़ाने के लिए। न्यू लाइकली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स। जैसे कि नए नए जो डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स होते हैं ना, जैसे पेशेंट को बोलते हैं अब आप घर जा सकते हो, तो कैसे मतलब खुश होते हैं कि चलो अब जल्दी से घर जाते हैं हॉस्पिटल से दूर, ठीक है। तो ऐसे ये भी कोशिश करें एकदम बाहर जाने की। हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। जैसे कि न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स नहीं होते, वो मतलब हाफ डेज मतलब अभी नए नए डिस्चार्ज हुए हैं, तो मतलब एकदम से पूरे ठीक तो हुए नहीं, तो थोड़े थोड़े कॉन्शियस से नहीं होते, मतलब कॉन्शियस होते हैं। डेज का मतलब कॉन्शियस, आधे ही कॉन्शियस होते हैं, बाकी अनकॉन्शियस होता है, मतलब पूरी तरह ठीक नहीं होते। तो वो अनकॉन्शियसली जो है वो मतलब क्लिनिक के डोर के बाहर जैसे भागने की कोशिश करते हैं पेशेंट्स, ऐसे यहाँ पर ट्रीज़ और जो उसके जितने भी ट्रीज़ के पार्ट है, रूट और ट्विग्स वगैरह, ये सब कर रहे हैं। आई सिट इन साइड डोर्स ओपन टू द वेरेंडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। अब जो है यहाँ पर जो पोइट हैं, ठीक है, वो जो है कोशिश कर रहे हैं कि जो है पोइट मतलब बेसिकली फ़ीमेल है, तो वो जो है वो कोशिश कर रही है कि वो जो है पूरा है वो देख सके। वो जो है अपने वरेंडा के सामने जो है, मतलब वो ऐसी जगह बैठी है जहाँ से जो है सामने वरेंडा दिख रहा है, और वो अपने लंबे लंबे लेटर्स भी लिख रही है, जिसमें वो जो है ये मेंशन नहीं कर रही है कि ट्रीज़ जो हैं वो अब जाने वाले हैं, मतलब वो स्केर्सली मतलब हार्डली, ठीक है। तो वो जो ट्रीज़ जो है वो जाने वाले हैं, ट्रीज़ का जो डिपार्चर है, चले जाना, उसको वो अपने लेटर्स में मेंशन नहीं कर रही है। और वो जो है अपने घर के अंदर बैठी है, मतलब घर के अंदर ही है, और जो उसके डोर्स खुले हैं और वहाँ से सीधा वरेंडा दिख रहा है जहाँ से ट्रीज़ जो है अपनी कोशिशें कर रहे हैं, ठीक है। और जो है वो अपने जो लेटर्स लिख रही है वो वहाँ बैठी बैठी साथ में, उसमें वो ये मेंशन नहीं कर रही है कि जो ट्रीज़ हैं वो जा रहे हैं, ठीक है, फॉरेस्ट को जा रहे हैं घर से निकल कर। द नाइट इज़ फ्रेश द होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन। अब बोला है कि नाइट जो बहुत फ्रेश है, पूरा मून शाइन कर रहा है, और जो स्काई है वो स्टिल ओपन है, यानी कि फ़िलहाल स्काई को तो कोई भी अभी तक जो है कैप्चर नहीं कर पाया है, स्काई जो है वो अभी तक खुला है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचन, ठीक है,
स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स। लीचन यानी कि जो वो पेड़ होते हैं उन पे लाइक फंगस टाइप लग जाता है, उसको बोल रहे हैं। तो उसकी स्मेल और जो लीव्स की स्मेल है वो अभी भी जो है एक वॉइस की तरह रूम्स में जो है पहुंच रही है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा कहीं कहीं कुछ लाइन में, तो एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं। जो ट्रीज़ है वो घर के अंदर जो है एकदम बुरी तरह कोशिश कर रहे हैं फॉरेस्ट के बाहर जाने के लिए, और वो अगली सुबह बाहर भी होंगे। और किस फॉरेस्ट में? जो फॉरेस्ट अभी तक खाली थे, कोई भी बर्ड वहाँ नहीं बैठ रहा था, कोई भी इंसेक्ट नहीं छुप रहा था, कोई भी जो है सन रेज वहाँ पर नहीं आ रही थी, ठीक है, और मतलब खाली था पूरा। अब वो जो है अगली मॉर्निंग जो है वो ट्रीज से फुल होगा। क्यों? क्योंकि ट्रीज जो है पूरी मेहनत कर रहे हैं बाहर जाने के लिए। जो रूट्स हैं वो एकदम अपने आप को छुड़ाने के लिए, वरांडा में जो क्रैक्स आ गए हैं उनसे छुड़ाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। जो लीव्स हैं वो एकदम मतलब पूरे एफर्ट्स बना रहे हैं कि वो ग्लास को तोड़ सकें। जो छोटे छोटे ट्विग्स हैं वो भी पूरा जो है अपना एक्सर्शन, पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं। और जो बाउज यानी कि ब्रांचेज हैं जो कि जकड़ी हुई हैं वो भी बुरी तरह हिल रही है अपने आप को जो है रूप से बाहर निकालने के लिए। और किस तरह यहाँ पर कंपेयर किया गया है, किस तरह वो हिल रहे हैं, किस तरह मतलब वो कोशिश कर रहे हैं बाहर जाने की। जैसे डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स होते हैं, जो नए नए डिस्चार्ज होते हैं, जो अभी तक पूरी तरह ठीक भी नहीं होते, हाफ डेज मतलब जो पूरी तरह ठीक नहीं होते, हाफ कॉन्शियस होते हैं, वो जैसे बाहर जाने की कोशिश करते हैं हॉस्पिटल से, ऐसे ही, ठीक है। अब जो यहाँ पर फीमेल पोइट है वो यहाँ पर यही बोल रही है कि वो जो है अपने घर के अंदर बैठी है, उनका जो डोर है वो खुला है जहाँ से वरांडा साफ दिख रहा है, और वहाँ बैठी बैठी वो जो है लेटर्स भी लिख रही है, जिसमें वो ये मेंशन नहीं कर रही है कि जो ट्रीज़ हैं वो जो है घर से वापस फॉरेस्ट में जा रहे हैं। और जो नाइट है वो बिल्कुल फ्रेश है, पूरा मूनशाइन कर रहा है, स्काई पूरा एकदम ओपन है। और जो लीचन यानी कि जो ट्रीज़ पे लाइक फंगस सी नहीं लग जाती, वो उसकी स्मेल और जो लीव्स की स्मेल है वो जैसे रूम्स में वॉइस नहीं पहुंचती, ऐसे ही वो पूरी जगह पर रूम्स में पहुंच रही है। तो यही थी पोयम, फिलहाल इतनी। अब जो है लास्ट इसका स्टेंजा रह गया है, अब ये और देख लेते हैं। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स। अब जो है उसका हेड फुल ऑफ विस्पर्स है, मतलब जैसे पेड़ आवाज़ें निकालते हैं तो वैसी आवाज़ें उसके सर में भर रही है, मतलब वैसी आवाज़ें उसे आ रही है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कि कल तक शांत हो गई होगी, ठीक है। लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, अब वो कह रही है कि सुनो, देखो ग्लास टूट रहे हैं। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग यानी कि स्टेप ओवर, बाहर जा रहे हैं। तो जो ट्रीज हैं वो बाहर जा रहे हैं इनटू द नाइट, रात को। विंड्स रश टू मीट दैम, जो है हवा चल रही है उनसे मिलने के लिए। द मून इज ब्रोकन इनटू अ मिरर, जो जैसे कांच के टुकड़े की तरह जो मून है वो टूट चुका है। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्रोन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, और जो उसके पीसीज हैं वो जो एक ओक ट्री होता है लंबा सा, उसके आगे जो है वो शाइन कर रहे हैं। तो यही थी पूरी पोयम। यहाँ तक मैंने आपको 1 2 3 ये 3 पैराग्राफ तो एक बार फिर से रिवाइज करा दी थी, छोटा सा और करा देती हूँ। अब जो ट्रीज़ घर में थे, तो वो जो पोइट है, फीमेल पोइट है, वो जो है उसके सर में मतलब एकदम यही आवाज़ें बैठी हुई थी इन ट्रीज़ की, जो कि कल तक साइलेंट हो जाएगी। अब वो कह रहे हैं कि सुनो, देखो वो बाहर निकल गए, जो ट्रीज़ हैं वो बाहर निकल गए, कांच टूट गया, हवाएं चल रही हैं उनसे मिलने के लिए। और जो लंबा सा ओक का ट्री है उसके आगे जो है इन द क्रोन ऑफ टॉलेस्ट ओक, जो लंबा सा ओक का ट्री है उसका क्रोन बन गए हैं, ठीक है, यानी कि ताज बन गए हैं। क्या? मून के टूटे हुए टुकड़े। और जो मून है वो कैसे टूटा है? मिरर की तरह, यानी कि जैसे कि ये है हमारा मून, ये है हमारा लंबा सा ओक ट्री, ठीक है, ट्री है हमारा, तो ये टूट गया, तो इसके सर पे, जैसे ये इसका सर है ट्री का, तो इसके सर पर टूटे हुए कांच के टुकड़े यानी कि टूटे हुए मून के टुकड़े एकदम क्रोन की तरह लग रहे हैं। तो यही थी पोयम। थैंक यू।